के द्वारा क्या करता है? बोलिए ना, क्या करता है? बोले परमेश्वर मेरे द्वारा काम करने वाला है। अपने पड़ोसी को बोले परमेश्वर आपके द्वारा काम करने वाला है। अगर आपका पड़ोसी से आपका थोड़ा सा नहीं बनता तो भी बोलिए, ठीक है ना। अगर कुछ मन मुटाव है तो आज भूल जाइए, ठीक है ना। बोले परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है मेरे जीवन में, मेरे फैमिली में, मेरे मिनिस्ट्री में। परमेश्वर कुछ बड़ी बातों को करने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास हैं यहाँ? You all are believer, ओके, ठीक है। कितने लोग पास्टर, प्रेरित या प्रॉफिट इस ग्रुप में? हाथ में। एक सिस्टर और कोई है यहाँ पे? ओके। कितने लोग लीडर हैं यहाँ पे इस भीड़ में? चर्च में लीडर कितने लोग हैं? ओके, हालेलुया। सो कुछ यहाँ बिलीवर है और कुछ यहाँ पे लीडर्स है, कुछ पास्टर है और कुछ प्रेरित है और कुछ भोग सकता है। ओके, बट कितने लोग यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र के रूप में बैठे हैं? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। बोलो, मैं मसीह यीशु के संगति में बुलाया गया हूं। मैं परमेश्वर के पुत्र के संगति में बुलाया गया हूं। मेरा संगति परमेश्वर के पुत्र के साथ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। वचन में लिखा है उसने हमें पिता के साथ और पुत्र के साथ सहभागिता रखने के लिए बुलाया है। आमीन। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन, कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ दे। जो हमने देखा और क्या किया है? सुना है, उसका समाचार हम क्या करते हैं? देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ क्या हो जाओ? सहभागी हो जाओ। ओके, वचन ध्यान से सुनना। और हमारी यह सहभागिता किसके साथ? पिता के साथ और उसके पुत्र किसके साथ है? बोलो, मेरी सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। आपको एक बात बताऊं, कुछ ही लोग तैयार हैं, बाकी लोग नहीं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर सकता आपके अलावा मेरे अलावा। You are the more than the angels। आप स्वर्गदूतों से बढ़ के हैं। कोई भी परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रख सकता। केवल आप और मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं। That is your realm। ये आपका क्षेत्र है। Come on church। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की सहभागिता में हमें बुलाया है। अब एक बात गौर से सुनना,
एक चपरासी कलेक्टर के साथ सहभागिता रखेगा क्या? हाँ बोले ना, रखेगा क्या? बोलिए ना, रखेगा क्या? ऊंची आवाज से बोलिए ना। हाँ, एक कलेक्टर के साथ एक मंत्री सहभागिता रखेगा क्या? तो एक कलेक्टर के साथ, बोले ना, बोले किसके साथ? किसके साथ? एक मंत्री के क्या करेगा? सहभागिता रखेगा। एक पुलिस के साथ। तो परमेश्वर किसके साथ सहभागिता रखेगा? किसके साथ? परमेश्वर के साथ, बोलिए ना, सहभागिता रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कौन है? कौन है? आई एम सन ऑफ गॉड। मैं उसको बोला आई एम गॉड। क्या बोला? बट माई गॉड इज नॉट कैपिटल जी, इट इज स्मॉल जी। वो छोटा जी है, ठीक है ना? 3 दिन बाद उसको समझ में आया कि मैं उसकी ये वाली अपनी तरफ पिता हूं। तुरंत समझ नहीं आया उसको। 3 दिन बाद उसको समझ में आया कि मैंने उसको बोला कि मैं तेरा पिता हूं। नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया आपको? नहीं आया। उसने बोला मैं सन ऑफ गॉड हूं। मैंने बोला आई मैं गॉड हूं। 3 दिन बाद उसको समझ में आया कि मैंने उसको बोला कि मैं उसका पापा हूं। क्या हूं? बट मेरा जो गॉड है, जो मैं गॉड हूं, वो कौन सा है? आमीन, हालेलुया। संसार, सृष्टि किसी भविष्यता का इंतजार नहीं कर रही है, किसी अपोस्टल का इंतजार नहीं कर रहा है, किसी विश्वासी का इंतजार नहीं कर रहा है। यह सृष्टि इंतजार कर रहा है परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने का। मीन्स सृष्टि आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। बोलो, ये सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने की बाट जो रही है। पूरा संसार आपका इंतजार कर रहा है। बट प्रॉब्लम यह मालूम है, यू आर वेटिंग फॉर गॉड। समस्या यह है कि आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। बट बाइबल में लिखा है कि संपूर्ण सृष्टि किसका इंतजार कर रहा है? परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। और परमेश्वर का आत्मा एक बात को कहता है, इस ग्रुप से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां प्रकट होने जा रही है। He is not interested in the prophet। वो आवश्यकताओं में रुचि नहीं रखता, वो इंटरेस्टेड है अपने बेटे और बेटियों में। वो इंटरेस्टेड है आपके जीवन में, क्योंकि यू आर द सन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। जैसा परमेश्वर है वैसा मैं भी हूं। वचन में लिखा है, स्वर्ग उसका है, पृथ्वी उसने मुझे दिया है। ये संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधिकार के अंदर है, क्योंकि मैं पुत्र हूं। आप कौन हैं? बोले ना, क्या है? कौन है आप? बोले विश्वासी है। बोले ना, विश्वासी है। आप विश्वासी है क्या?
बाइबल में लिखा है जिन्होंने उस पर विश्वास किया, यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसके उसको उनको अधिकार दिया उसके संतान होने का। बोला कौन है? बोले ना कौन है आप? बोले ना मैं परमेश्वर का संतान हूं। अगर आप संतान हैं तो जो कुछ परमेश्वर का है वो किसका है? बोले ना किसका है? हालेलुया। मानते हैं जो कुछ आपके पिता का है वो किसका है? मेरा है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो परमेश्वर का क्या क्या है आप सोचिए, वो सब आपका है। किसका है? मेरा है। बट समस्या क्या है मालूम है? जो कुछ आपके पिता का है आप उससे इस्तेमाल कभी नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। आपसे अच्छा तो उड़ाऊ पुत्र है। कौन है? बोले ना कौन है? कम से कम उसने अपने पिता का संपत्ति को इस्तेमाल तो किया। आप तो करते भी नहीं हो। समझ में आ रहा है? उसने अपने पिता से संपत्ति लिया, जानता है समथिंग मेरे पिता के पास है, मेरा हिस्से का। प्रॉब्लम बात ये नहीं कि उसने कहां इन्वेस्ट किया, बट उसने इन्वेस्ट किया। समझ में आया ना? उसने क्या किया? बोले ना क्या किया? उसने कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया। लेकिन आप और मैं, परमेश्वर का जो संपत्ति है, जो उसने हमारे लिए रखा है, जो सामर्थ उसने हमारे लिए रखा है, जो अधिकार उसने हमारे लिए रखा है, उसका हम कभी भी क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? यू आर नॉट सर्वेंट। आप दास नहीं है, आप पुत्र हैं। बाइबल में लिखा है दास हर समय घर में नहीं रहेगा, लेकिन पुत्र सर्वदा घर में रहेगा। आप कौन हैं? पीपल ऑफ गॉड लिसन टू मी, सुनिए। कौन बड़ा है, पुत्र या दास? जोर से बोले ना, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है, पुत्र या दास? पक्का? डाउट है? कौन बड़ा है? बोले ना, बोले कौन बड़ा है? पुत्र बड़ा है? कंफर्म है ना? सही है ना? पुत्र बड़ा है ना कि दास बड़ा है? तो आप मुझे बताइए, प्रॉफिट कौन है? दास है कि पुत्र है? बोलिए बोलिए, कौन है? दास है। He is a servant of God। समझ में आ रहा है? अपोस्टल कौन है? सर्वेंट ऑफ गॉड। इवांजेलिस्ट कौन? of God, but you are the son and daughters of God। आप दास नहीं है। हालेलुया। आप क्या नहीं है? आप दास नहीं है। आप कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं। वो अब्राहम का परमेश्वर होगा तो होगा, बट ही इज माय फादर। वो मेरा पिता है। वो एलिया का परमेश्वर है, उसका परमेश्वर मेरा पिता है। उसका परमेश्वर मेरा बाप है। उसका परमेश्वर मेरा खुद का पिता है। वो हो गई इसहाक का पिता, उसका भी परमेश्वर मेरा पिता है। बोलो, इसहाक का परमेश्वर मेरा पिता है। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, यीशु ने मत्ती में क्या बोला सबसे पहले आके? तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है। पूरे बाइबल में कभी भी नहीं कहा गया, पुराने नियम की पुस्तक में परमेश्वर का पिता, लेकिन नए नियम की पुस्तक में यीशु कहता है वो तुम्हारा पिता है। कौन है? बोले बोले कौन है? आपका कौन है? पिता। तो आप कौन हुए? उसके पुत्र हुए कि नहीं हुए? ओके, एक वचन पढ़ दीजिए। रोमियो की पुस्तक 8
उसका 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय, उसका 18 और 19वां वचन कोई अच्छे से पढ़ दो। क्योंकि मैं यह समझता हूँ वर्तमान समय की दुखों की तुलना करना आने वाली महिमा के लिए जो हम पे प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, क्योंकि क्या बड़ी व्याकुलता वो अलग बाइबल इस्तेमाल कीजिए, एक और बाइबल कि बड़ी सृष्टि से आशा भारी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के हाँ, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। The world is waiting for you। संसार आपका इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? Because they all need deliverance। क्योंकि सबको छुटकारे की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है ना? एक एक व्यक्ति को छुटकारे की आवश्यकता है। इवन पेड़ों को छुटकारे की आवश्यकता है, पशुओं को छुटकारे की आवश्यकता है, नदियों को छुटकारे की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी सृष्टि में है। और बाइबल भी बोल रहा है सृष्टि तुम्हारे लिए रो रहा है। This world is crying for you। क्यों रो रहा है मालूम है? इसलिए नहीं रो रहा कि भविष्यवक्ता निकल के आए, ना इसलिए नहीं रो रहा कि प्रेरित निकल के आए, इसलिए नहीं रो रहा कि वो विश्वास निकल के आए, लेकिन सृष्टि रो रहा है कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां क्या हो, प्रकट हो जाएं। हालेलुया। So this world is waiting for you। किसके लिए इंतजार कर रहा है? आपका, मेरा। बोलिए संसार आपका इंतजार कर रहा है। अपने बगल वाले को बोलिए संसार आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपके अगल बगल कोई सो रहा होगा ना, तो जो सो रहा है उनसे 500 रुपीज फाइन लिया नहीं जाएगा, लेकिन जिसके बगल में वो सो रहा है उसी से लिया जाएगा। ठीक है ना? वो 500 रुपया फाइन जो है वो आपसे लिया जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका पड़ोसी ना सो। क्या ना करे? ना सो। ठीक है ना? दूसरा चीज, अगर आपका पड़ोसी उदास बैठा है ना, तो इसका भी 500 रुपया फाइन आपसे लिया जाए। मुझे नहीं पता आपको उसे कैसे हंसाना है। समझ में आया ना? एक बार मुस्कुराइए तो बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार एक दूसरे को देख के मुस्कुराइए। मुस्कुराइए मुस्कुराइएगा। एक बार मुस्कुराइए एक दूसरे को देख के मुस्कुराइए। मुस्कुराइए। हालेलुया। तो सृष्टि किसका इंतजार कर रहा है? और जो कुछ आपके पिता का है वो आपका है। गलातियों उसका 4 अध्याय रीड करना। गलातियों 4 अध्याय उसका 1 वचन से। मैं ये कहता हूं जब वारिस मतलब संतान जब तक क्या है, बालक है, कदापि निश्चय ही वो सारी चीजों का मालिक है। बालक होने पे भी, वो बच्चा होने पे भी सारी वस्तुओं का क्या है? मालिक है। तो भी उसमें दास में कोई भी फर्क नहीं है। और कितने आगे? क्योंकि पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और किसके वश में रहता है? प्रबंधकों के वश में कौन रहता है?
पिता के ठहराए हुए समय तक, मतलब जब तक पुत्र बड़ा नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक वो खड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो किसी पास्टर के अंदर में रहेगा, किसी बहुसत्ता के अंदर में रहेगा, किसी सेवकाई के अंदर में रहेगा, किसी कलीसिया के अंदर में रहेगा, किसी प्रभु के दास के अंदर में रहेगा। कब तक? जब तक पुत्र बड़ा नहीं हो जाता। परमेश्वर के ठहराए गए समय तक वो उसके अंदर में रहेगा। दिन आगे, वैसे ही हम भी जब बालक थे संसार की आदि शिक्षा के वश में, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। बाइबल में लिखा है, जब हम बालक थे, जब हम छोटे बच्चे थे, Come on, church. आप दास के अधिकार में नहीं हो, आप अधिकारी हो। दिन आगे, परंतु जब समय पूरा हुआ, हाँ, ओके, दिन आगे, हाँ, मोल लेकर छुड़ा ले, और हमको क्या मिले? ले पालक होने का पद मिले। दिन आगे, और तुम पुत्र हो। कौन हो तुम? बोले ना, कौन हो तुम? यही तो समस्या है। विश्वास तो है पुत्र, लेकिन बोल नहीं पाता। यही तो समस्या है। आप जानते हैं मैं पुत्र हूं, लेकिन बोलने में क्या बोलना चाहिए? हिम्मत नहीं है, बोलने में क्या नहीं है? दृढ़ता नहीं है। यही तो समस्या है। आप नहीं जानते कि आपके पास क्या है, लेकिन बोल तो नहीं पाते हो। सही कि नहीं है? बोलो, मैं पुत्र हूं। अपने बगल वाले को बोले, आप पुत्र हो। वचन में लिखा है, कौन हो आप? आप पुत्र हो। समझ में आया? समझ में आया? ओके, दिन आगे, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता। वचन में लिखा है, तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता है, हमारे हृदयों में लिखता है। कहाँ भेजा है? हमारे हृदयों में। कहाँ भेजा है? बोले, हमारे हृदयों में। बोले सोने वाले, हालेलुया। मैं जानता था तुम जो पुत्र हो। मैं बता रहा हूं, दूसरा शब्द बताऊं क्या है इसका मीनिंग? केवल पुत्र ही पुत्र के आत्मा को ग्रहण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तुम जो पुत्र हो, इसीलिए उसने भेजा। समझ में आया? तुम कौन हो? बोले ना, कौन हो? पुत्र हो। इसलिए परमेश्वर ने पुत्र के आत्मा को, इसीलिए परमेश्वर ने पुत्र के आत्मा को तुम्हारे अंदर भेजा, जो हे अब्बा और हे पिता का क्या करता है? बोले ना जी, पुकारता है। देन आगे, इसलिए तुम अब क्या नहीं हो? बोलो, मैं दास नहीं हूं। बोलो, मैं दास नहीं हूं। दास का काम कैसे होगा मालूम है? फॉर एग्जाम्पल, ये मालिक है, ठीक है ना सर? एरियल भैया मालिक है, मैं दास हूं, तो मैं कहां रहूंगा? यहां पे। जब वो बोलेंगे तब, अगर मैं पुत्र हूं तो, पापा क्या करो पापा? फर्क आया? दास बैठ सकता है क्या? लेकिन कौन बैठेगा? हाँ, अगर आपको गाड़ी का चाबी चाहिए, आप दास हो तो कैसे मांगोगे? सर, आप 2 घंटे के लिए चाबी दे सकते हैं।
और बेटा है तो पापा वो गाड़ी वाली गाड़ी से भी कहां पे है? समझ में आ रहा है? अगर दास है तो सर बचाओ, पुत्र है तो पापा मैं आ रहा हूं। सही है ना? अगर दास गलती करे तो सर सॉरी, पुत्र करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माफी भी नहीं मांगता। माफी भी नहीं मांगता, क्योंकि उसे मालूम है वो मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूं। तो तुम कौन हो? आप पुत्र हो। और बाइबल में लिखा है उसने आपको मसीह यीशु के, उसने पुत्र मसीह यीशु के संगति में बुलाया है। केवल पुत्र ही पुत्र का संगति कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। केवल पुत्र ही पुत्र के साथ बैठ सकता है और कोई भी पुत्र के साथ नहीं बैठ सकता। मतलब केवल आप ही उसके साथ बैठ सकते हो, केवल आप ही उसके साथ संगति कर सकते हो, क्योंकि तुम क्या हो? बोलिए ना जी, पुत्र हो। हालेलुया, हालेलुया। एक पिता के दो बेटे थे, सुनना कितने बेटे? हाँ, अपने पिता के पास गया, पापा, बोला हाँ बेटा सब कुछ दे जो मेरा है। क्या किया? सब कुछ दे मेरा है। उसने सब कुछ ले लिया अपने पिता से जो उसका था, और बाइबल में लिखा है वो दूर देश चला गया और दूर देश जाके खर्चा किया। क्या किया? क्या किया? आप तो करते भी नहीं, कम से कम गलत इस्तेमाल कर लो, लेकिन करो तो सही। अपने पिता की संपत्ति का कम से कम गलत इस्तेमाल। एक मंत्री का बेटा है, सुन, तो किसका बेटा है? तो गलत करने से डरेगा क्या? नहीं डरेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसको पता है उसका पापा कौन है। कौन है? कौन है? मंत्री है। लेकिन हम विश्वासी डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं गलत करने की बात नहीं कर रहा, बट इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूं, मैं उपयोग करने की बात कर रहा हूं। उसने अपने पिता से सब कुछ ले लिया, ठीक है ना? और एक दिन क्या हो गया मालूम है? कंगाल बन गया। बाइबल में लिखा है, कैसे लिखा है मालूम है? वो सूअरों के साथ फली खाना चालू किया और एक दिन आपे में आया। क्या लिखा है? वह अपने आपे में आया। क्या लिखा है? वह अपने आपे में आया और क्या बोलता पिता है, मेरे पिता के घर में तो मुझसे अच्छा खाना मेरे नौकर खा, मेरे पिता के नौकर खाते हैं। कौन खाते हैं? मैं उठ के उसके पास जाऊंगा और क्या करूंगा बताए? उससे कहूंगा मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया है? बुराई किया है। मुझे अपने दास के समान क्या कर ले? रख ले। बाइबल में लिखा है वो अपने आप ही आया। किसमें आया? वो अपने आप ही में आया। यही तो शैतान का काम है। तुमको वास्तविकता कभी नहीं दिखाएगा, भरमा के रखेगा तुमको। उसने भरमा दिया, उसने उसके प्रेम को घुमा दिया। वो देख नहीं पा रहे कि उसका पिता कौन है, कितने सारे नौकर हैं, कैसे उसके पिता के नौकर जीवन जीते, वो देख नहीं पा रहा है। लेकिन एक दिन, मुझे नहीं पता कैसे उसके अंदर ये दिमाग आया, कैसे उसके अंदर ये बुद्धि विवेक आया, कैसे उसके अंदर ये प्रकाशन आया। एक दिन वो अपनी काव्य में आया, मतलब कॉन्शियस में आया, मतलब चेतना में आया और उसे रियलाइज हुआ मेरा पिता भी एक है। कौन है मेरा? कौन है मेरा? पिता भी एक है। मैं उसके पास उठ के जाऊंगा और क्या करूंगा? उसके सामने बोलूंगा पिता मेरे तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में भारी गलती किया है, बड़ा मिस्टेक किया है, मुझे अपने नौकर के समान रख दिया। और वो पुत्र उठ के गया। क्या करके गया? उठ के गया। पढ़ना लूका रचित सुसमाचार इसका 15 अध्याय, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। पढ़ना, बहुत खूबसूरत चीज बताने वाला हूं यहां पे आपको। 16 वचन,
एक आध और माइक है क्या? कोई माइक में रीड करो ना थोड़ा सा। एक माइक और है क्या? दो ना रीड करने के लिए। तो सुनना, एक बार परमेश्वर उसके पुत्र बैठे हुए थे, समझ में आया? और बाइबल में लिखा है शैतान घूमते हुए। आज आप बैठे वहां पर, परमेश्वर आएगा। समझ में आ रहा है ना? जहां उसके पुत्र उपस्थित होते हैं, परमेश्वर वहां आएगा। ओके, दिन आगे रीड करना इसी को 16 वचन से। ज्यादा देर नहीं लेंगे, बस कुछ मैं बताना चाहता हूं आपको। हो गया इसमें। रीड करना सिस्टर, स्लोली रीड करना। आगे 16 वचन से, हाँ 16 वचन ना, ओके रीड करें। 17 वचन। जब वह अपने क्या में आया, यही समस्या है। हम पुत्र हैं, लेकिन अपनी चेतना में ही नहीं है कि हम उसके पुत्र हैं। इसलिए शैतान आपको बेवकूफ बना के रखा है, चर्च को पुलिस बना के रखा है। इसलिए शैतान ने कलीसिया को मूर्ख बना के रखा है, क्योंकि कलीसिया आप में नहीं है कि वो कौन है, अपने चेतना में नहीं है कि वो कौन है, आप अपने विवेक में नहीं कि आप कौन है। एक दिन वह अपने आप ही में आया, हालेलुया, कि वह कौन है। ओके, आगे पढ़ना। तब कहने लगा मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से क्या करते, अधिक क्या मिलता है। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? बेकारी वाला जीवन जी रहा है। किसके वाला जीवन जी रहा है? कौन सा वाला जीवन? सूअरों को चरा रहा है, जो सूअरों के साथ खा रहे हैं। क्यों बेकारी वाला जीवन जी रहा है? क्योंकि शैतान ने उसके माइंड को खा दिया। उसके पिता के पास बहुत आयत का संपत्ति है, लेकिन जीवन कैसे जी रहा है मालूम है? सूअरों के जैसे। हालेलुया। कैसा जीवन जी रहा है? सूअरों के जैसा। उसे नहीं पता कि उसका पिता ने उसके लिए क्या रखा है। यू डोंट नो क्या परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। ओके, देन आगे। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ, क्या कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है? हाँ, समझ, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हो अपने आप को यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? और आप भूखे मर रहे हैं, कमी में गुजर रहे हैं, परेशानियों में जा रहे हैं, कमियां लैकिंग है, हर चीज की कमी, आशीष की कमी, चंगाई की कमी, छुटकारे की कमी, हर चीज की कमी में आप जा रहे हैं। और यीशु बोलता है बहुत आयत का दिन आया। क्या बोलता है बहुत आयत का मतलब? फेंकते हुए, छितराते हुए, इसको बोलते हैं बहुत आयत का। भरपूरी मतलब जितना भरा है वो है भरपूरी। मैं भरपूरी का इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत आयत का हूँ। मैं फेंकते तक खाऊंगा, मैं उड़ाते तक खाऊंगा, मैं क्या वो फैलाते हुए खाऊंगा। बहुत आयत का मतलब क्या है? इतना कि आप गिन नहीं पाओ। अबंडेंस, आपके काउंट से बाहर, आपके लिमिट से बाहर। मैं अबंडेंस का व्यक्ति हूँ। आप abundance, healing, abundance, blessing, abundance, not limited. वो कोई लिमिट में नहीं है, it's abundance। मैं आया हूँ बहुतायत को देने के लिए, मैं लिमिटेड नहीं हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? बहुतायत का मतलब क्या है मुझे बताइए? भरपूरी मतलब उतना ही जितना नीड है। समझ में आया ना? भरपूरी मतलब ये डब्बे में जितना पानी आ सकता है उतना ही है, और बहुतायत मतलब उससे बाहर है। हाँ, आप बहुतायत के लिए हैं। समझ में आया ना? आप किसके लिए हैं? हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत कुछ है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ,
मेरे जीवन में रोटी की कमी है। क्यों? रेवल्यूशन नहीं है कि मैं कौन हूं। जब वो अपने आप में आया, इसका मतलब है उसके पास प्रकाशन आया कि वह कौन है, और देखना प्रारंभ किया, मैं कौन हूं। समझ में आया ना? हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर का संतान हूं। बोले ना, मैं परमेश्वर का संतान हूं। सारी चीजें परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है। मैं परमेश्वर का संतान हूं, और जो कुछ परमेश्वर का है, स्वर्ग में, पृथ्वी में, सब कुछ मेरा है। स्वर्गदूत, सामर्थ, अधिकार, जो कुछ भी स्वर्ग में है वो सब मेरा है, क्योंकि मैं पुत्र हूं। मैं पुत्र होने के लिए बुलाया गया हूं। मैं परमेश्वर का बीज हूं, मैं सीड हूं, और परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, रीड करना सिस्टर आगे। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, और मैं उठ के क्या करूंगा? कुछ लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, उठ के अपने पिता के घर में जा। यहाँ और उससे कहूंगा, हाँ, और उससे कहूंगा, उससे कहूंगा, कि पिताजी, हाँ, मैंने तुमने हाँ, और मेरी दृष्टि में पाप किया है। ओके, कुछ लोगों को परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, उठो और अपने पिता के घर की ओर जाओ। किसके पास जाओ? अपने पिता के घर के पास जाओ, अपने पिता के घर की ओर जाओ। कुछ लोगों को परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, दैट इज नॉट, ये समय नहीं है कि आप कमी में ही रहे। रेवल्यूशन आ गया है आपके पास। अब खड़े होने की आवश्यकता है, आप चलने की आवश्यकता है, एक आप जागने की आवश्यकता है। उठो और अपने पिता के पास जाओ और बोलो, ओ प्रभु, अब तक मैंने जो किया सो किया, मैंने पाप किया, क्षमा कर, बट नाउ मैं तेरे पास आया हूं। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं। या मैं बता रहा, सुनना, ब्लड कैन नॉट गो टू द अगेंस्ट द ब्लड। खून खून के विरोध में कभी नहीं जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? खून खून के विरुद्ध में, नहीं समझ में आया? आपका पिता का, आपका खून और आपका पिता का खून एक दूसरे का अगेंस्ट कभी नहीं हो सकता। ब्लड कभी भी खून के ब्लड के अगेंस्ट में नहीं होगा। वो बोला, मैं उठ के जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि मैंने गलती किया। देन आगे, अब इस योग्य नहीं रहा, और मैं इस योग्य नहीं रहा, क्या कहलाऊं? वो क्या सोच रहा है? सुनो, मैं तो लायक ही नहीं हूं, मैंने गलती कर दिया है। आप में से बहुत से लोग सोचे होंगे, ओ परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा, मैं कैसे परमेश्वर के सामने जाऊंगा? दैट इज द लाई ऑफ डेविल। ये शैतान का झूठ है आपके जीवन में। परमेश्वर माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुझे बताओ। कई बार बोलते हैं, ब्रदर आप पाप में गिर गए हो, आप और उठ नहीं सकते। तो नहीं उठेंगे तो कौन उठाएगा? कौन उठाएगा आपको? पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम है लोगों को उठाना है। क्या करना? आप कितने बार भी पाप करो, वो आपको उसी लेवल में उठा के खड़ा कर सकता है। वो खड़ा कर देगा आपको। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, देन आगे, मुझे अपने एक मजदूर के समान, मुझे एक सेवक के समान रख ले। देन आगे, आपके पिता के पास चला, हाँ, मैं अभी बोल था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, हाँ, और लौटकर उसे गले लगा। ओके, सुनना क्या लिखा है? अब वो दूर में था। कहाँ था? बोले ना जी, कहाँ था? चिल्ला, मैं राम और आवाज अपना नहीं कर रहा। कहाँ था? पास में नहीं था, वो दूर में था, और उसके पिता ने उसको पहचान लिया। समझ में आया ना? सालों से दाढ़ी नहीं बनाया है, वो सालों से घर नहीं आया है, उसके वस्त्र फटे हुए हैं,
शरीर से पसीने की बदबू आ रही है, पैर में चप्पल नहीं है, धूल लगे हुए हैं, मिट्टी में है, शक्ल पूरा बिखरा हुआ है, शायद उसने फटे कपड़े भी पहने हो पागलों की तरह, लेकिन उसका पिता पहचानता है कि वो उसका पुत्र है। आपका पिता पहचानता है कि आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, वो जानता है कि आप उसके क्या हो, आप पुत्र हो। आपकी स्थिति कोई भी क्यों ना हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपका पिता जानता है, आपका पिता पहचानता है, आपका वेशभूषा क्या भी क्यों ना हो, वो जानता है दिस इज माय ब्लड, ये मेरा खून है, ये मेरा संतान है, ये मेरा बेटा है जो मेरे द्वारा पैदा हुआ है। He knows you, वो जानता है आपको, एक एक को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है सुनो, दौड़ के गया और अपने पिता को क्या किया, अपने पुत्र को क्या किया, मतलब गले लगा लिया। नहीं बोला नहा क्या ना जा पिता ने नहीं बोला पुत्र को तेरे शरीर से बदबू आ रही है, ना तो पवित्र हो, मैं तेरे पास कैसे आऊंगा, मैं तुझे कैसे गले लगाऊं। नो, वो दौड़ के गया और अपने पुत्र को गले लगा लिया। दैट इज द लव ऑफ गॉड फॉर यू पीपल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। आपका कोई भी स्थिति क्यों ना हो, वो रेडी है आपको गले लगाने के लिए, बट एक शर्त पे आपको एक काम करना है, उठ के अपने पिता की ओर जाना है। आपको उठ के अपने पिता के पास जाना है, बिकॉज यू आर द सन, क्योंकि आप पुत्र हैं। ओके, आगे। पुत्र ने उससे कहा पिताजी हाँ हाँ पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा, क्या कहलाऊं, बोले ना क्या कहलाऊं। शायद आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैं आप योग्य नहीं हूं कि उसका पुत्र कहलाऊं। शायद आप में से बहुत से लोग इस बात को समझते होंगे कि आप परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा कुछ नहीं होने वाला। बाइबल बोलता है वो दौड़ के गया और एक जगह ऐसा लिखा कि उसने उसे चूमा, उसने पुत्र को क्या किया, चूमा। समझ में आया ना। उसने उसके कपड़ों को नहीं देखा, उसने उसकी गंदगी को नहीं देखा, उसने उसके फटे हुए वस्त्रों को नहीं देखा, उसने उसके फटे हुए जूतों को नहीं देखा, उसने उसके शरीर से आने वाली बदबू को नहीं देखा। वो गया और अपने पुत्र को लगा लिया। कईयों का जीवन ऐसा था, मेरा जीवन भी ऐसा ही था। एक दिन परमेश्वर ने मुझे गले लगा दिया। समझ में आया ना। एक दिन परमेश्वर ने क्या किया, मुझे गले लगा। किसी भी योग्य में नहीं था, मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरे सर में तेल नहीं था, मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरे चेहरे में दाढ़ियां थे, बॉडी से बदबू, शायद घाव भी थे, लेकिन वो आया और दौड़ के आया और मुझे गले। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है पीपल ऑफ गॉड। ओके, देन आगे। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट जैसे अस्ता वस्त्र क्या करो, दिस इज योर टाइम। परमेश्वर आपके वस्त्रों को बदलने जा रहा है। द न्यू क्लॉथ इज कमिंग टू यू। नए वस्त्र तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। आप हटा हुआ जीवन नहीं रहेगा, वो फटीचर कपड़े के साथ नहीं रहेगा। न्यू क्लॉथ, नया वस्त्र आ रहा है। उसने सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि मेरा पिता मुझे नया कपड़ा देने वाला है, लेकिन परमेश्वर बोलता है झट से नया कपड़ा लेके आओ। वो दौड़ के गए, दास दौड़ के गए और बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा, अच्छे क्वालिटी का कपड़ा अपने उसके पुत्र के लिए लेके आए। द न्यू क्लॉथ इज कमिंग टू यू। नए वस्त्र आ रहे, तुम्हारे वस्त्रों को परमेश्वर राजकीय वस्त्र, द क्लॉथ ऑफ ऑनर, आदर का वस्त्र, द क्लॉथ ऑफ ग्लोरी, ओ महिमा का वस्त्र, ओ द क्लॉथ ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र। अब वो क्लॉथ नहीं है जिससे बदबू आ रहा, जो फट चुका है। न्यू ब्रांड, बोलो न्यू ब्रांड, बोलो न्यू ब्रांड।
थोड़ा सा इतरा के बोलो अपने पड़ोसी को, नए कपड़े। जब नए कपड़े पहनते थोड़ा सा इतराते हो ना? हाँ, नहीं इतराते? सब इतराते हो, मुझे पता है। नए कपड़े पहनते तो इतराते कि नहीं इतराते हैं? नहीं इतराते आप लोग? मैं तो इतराता हूँ। सही कि नहीं है? जब आप नए कपड़े पहनते हो, थोड़ा सा किसी से ज्यादा अच्छा लगते हो, तो आप इतराते हो कि नहीं इतराते? है ना? और इतरा के बोलो ना अपने पड़ोसी, नया कपड़ा। अच्छे से बोले ना, मुस्कुराते हुए बोले ना, नया कपड़ा, न न्यू क्लोथ। राजाओं का वस्त्र, आदर का वस्त्र, महिमा का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। अभिषेक का वस्त्र अब आ रहा है, आ रहा है। पिता ने बोला न्यू वस्त्र लेके आओ, द न्यू क्लॉथ इज रेडी फॉर यू। नया वस्त्र आप सबके लिए तैयार है, नया वस्त्र आपके परिवार के लिए तैयार है, नया वस्त्र आपके बच्चों के लिए तैयार है। आप पुराने वस्त्र से काम नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। नया वस्त्र आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। नया वस्त्र, नया वस्त्र, रिसीव इट, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। यस, आप जरूर है कि आप अपना लीजिए, दूसरों को मत देखिए। आप अपना देखिए, अपना देखिए, दूसरों से मत छीनिए। आप अपना लीजिए, आप अपना, दूसरों को मत देखिए, पीछे मत देखिए। नया वस्त्र आ रहा है। आप अनादर का वस्त्र नहीं, लज्जा का वस्त्र नहीं, आधार्मिकता का वस्त्र नहीं, आप पवित्रता का वस्त्र नहीं। नया वस्त्र आपके आदमी कमिंग टू यू। दिस इज द टाइम ऑफ न्यू क्लॉथ। ये नए वस्त्रों का समय है, ये नए वस्त्रों का समय है, नए वस्त्रों का समय है। आज का पुराना जाएगा और नया आएगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है मैं सब चीजें नया कर दूंगा, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। समथिंग इज गोइंग टू न्यू इन योर लाइफ। कुछ तो नया होने जा रहा है, कुछ तो नया होने जा रहा है। आपने सोचा होगा वो मेरे क्लोथ पुराने हैं, मेरे वस्त्र पुराने हैं, लेकिन आपके पिता ने आपके लिए नया वस्त्र रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले नया वस्त्र, बोले ना नया वस्त्र। पीछे ना देखो, जो रिसीव करा रिसीव करने दीजिए, आप नहीं करा कोई बात नहीं। हालेलुया, बोले नया वस्त्र। क्यों मालूम है? क्योंकि आप पुत्र। क्यों मालूम है? आपको नया वस्त्र क्यों दिया गया मालूम है? क्योंकि आप पुत्र हो। कौन हो आप? पुत्र। आगे सिस्टर रीड करना इसी को। हाँ, अच्छे से अच्छा वस्त्र क्या करो? हाँ, निकाल के पहना। तो पहनाने से पहले कुछ हुआ था वहां पे, याद रखना। सारी माया, पहनाने से पहले वहां पे कुछ हुआ था, मालूम है? पहनाने से पहले क्या हुआ था मालूम है? उसके पुराने वस्त्र को निकाल दिया गया और उसके ऊपर पानी डाला गया, लेप लगाया गया, उसे साफ किया गया, सुगंधित वस्त्र डाला गया और उसकी सारी मलिनता को धोया गया, उसकी सारी गंदगी को धोया गया। पहनाने से पहले कुछ हुआ था। वही अभी हो रहा है, वही अभी हो रहा है, अभी वही हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है। बाद में मेरे बड़े भाई आएंगे, आपको नए वस्त्र पहना के जाएंगे। बाद में प्रभु के दास आएंगे, आपको नए वस्त्र दे के जाएंगे। बट उससे पहले परमेश्वर नहला रहा है सुगंधित वस्त्रों से, ओ इत्र से, तेल से। आपकी लाइफ में तेल मला जा रहा है, अभी आपकी जूतियां निकाली जा रही है। समझ में आ रहा है? पीपल ऑफ गॉड, बोलो दिस इज द टाइम। बोलो ये समय है नए वस्त्र का, ये समय है
नए वस्त्र को पहनने से पहले क्लीन होने का, बोले क्लीन होने का, साफ होने का। हालेलुया, हालेलुया। ओके, नए वस्त्रों के बाद ओके ओके, वेट करो, क्या बोला है? अरे अंगूठिया नया वाला, द रिंग ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का रिंग आ रहा है। जो विरासत आपने खो दिया था ना, परमेश्वर फिर से आपके हाथों में नई अंगूठियां दे रहा है। आपको पता है, राजाओं के, राजकुमारों के पास अंगूठियां होती थी जिससे उनको पहचान होता कि ये राजघराने के हैं। वो अंगूठी जो शैतान ने आपको चुरा लिया था, वो फिर आ रहा है। और राज की अंगूठी, और राजकीय घराने की अंगूठी आपके जीवन में फिर आ रहा है। नई अंगूठियां आ रही है। हालेलुया, बोलो नई अंगूठी। पूरे 10 उंगली में देखो तो मेरे 10 उंगली गोल्ड की अंगूठी से भरे हुए। देखिए, समझ में आ रहा है? बोलो क्या चाहिए? नई अंगूठी। नई अंगूठी किसको दर्शाता है? अधिकार। समझ में आया ना? जो अधिकार उसने खो दिया, उसके पिता ने फिर उसे नई अंगूठी दिया। परमेश्वर कुछ लोगों को नई अंगूठियां दे रहा है, कुछ लोगों को नए अंगूठियां दे रहा है। जो आपने खो दिया था, मतलब परमेश्वर फिर से उसे रिस्टोरेशन कर रहा है। और उसके बाद पढ़ना से नए अंगूठी के बाद क्या पहना? अब पुराने जूते से काम नहीं होने वाला। न्यू कमिंग, नए जूते आ रहे हैं और आपके पैर में चोट नहीं लगने वाला है, आपके पैर में मोच लगने वाला नहीं है। वो फटे जूते जो आपको पैरों को काटते थे, आप नहीं काटने वाले हैं। ओ, नए जूते आ रहे हैं। समाचार में नए जूते आ रहे हैं, नए जूते आ रहे हैं। समाचार के जूते आ रहे हैं। कुछ लोगों के पैर में परमेश्वर सुसमाचार के नए जूतों को देने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, आप फटे हुए जूते में नहीं, मतलब पुराना अभिषेक में नहीं, पुराना जीवन में नहीं, न्यू इज कमिंग। नए जूते आ रहे हैं तो दौड़ेगा, थकेगा नहीं, तेरे पांव में चोट नहीं लगेगी। न्यू शूज इज कमिंग। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए अपने आप को नए वस्त्रों में, अंगूठियां पहने हुए, पाँव में नए जूते। मुझे पता है महिलाएं सैंडल खरीदते हैं तो उनका भाव कैसा रहता है, समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? नए जूते। बोलो नए जूते आ रहे हैं। अपने पैरों को छू के बोलो नए जूते आ रहे हैं, नए जूते आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये जूते पुराने जूते के समान नहीं है, ब्रांड न्यू। अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, अभी तक किसी के लिए बना नहीं है। वैसे जूते परमेश्वर तुम्हें देने जा रहा है, उस तरह के जूते परमेश्वर तुम्हें देने जा रहा है। कारण क्या है मालूम है? हालेलुया, हालेलुया। नए जूते आ रहे हैं। ओके, आज रीड करना, इस चीज फिनिश कर दूंगा, बात कल शाम को या कल वो इसको दोबारा लेंगे। रीड करना सिस्टर। ओके, सुनना। अब नए वस्त्र आ गए, आए ना? अब नए अंगूठियां आ गई, सारे अंगूठियां आ गई ना? ओके, अब नए जूते आ गए। अब क्या लिखा है तुम्हें सुनो, पढ़ना चाहिए अच्छे से। और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं। क्या करें? आनंद मनाएं। What is the meaning?
आनंद बनेगा, वो वहां गीत होंगे। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है आपको? बिकॉज यू आर द सन्स ऑफ गॉड। बोलो ये आनंद का समय है। बोले ना ये आनंद का समय है। मुस्कुराते हुए बोले आनंद का समय है। भोज, बोलो भोज। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है? भोज तैयार किया है। समझ में आया ना? एक भोज परमेश्वर ने तैयार किया साउल के लिए। साउल शमूएल के पास गए, नहीं मालूम उसके जीवन में क्या होने वाला है, बट एक भोज तैयार है काम के लिए। आप खाएंगे, आप आनंद मनाएंगे, क्योंकि उसने आपकी वस्तु को लौटा दिया है। आपकी जूतियां वापस आ गई है, अधिकार की अंगूठियां आ गई है। आप आनंद मनाएंगे। दिस इज द टाइम ऑफ जॉय। एक भोज को परमेश्वर ने तैयार किया शमूएल के द्वारा। आज परमेश्वर कितने सारे लोगों के लिए इस मीटिंग के द्वारा एक भोज को तैयार कर रहा है। शमूएल को नहीं पता था शाऊल के पास क्या है, लेकिन बाइबल में लिखा है शाऊल शमूएल के पास गया और बोला, तेरे लिए मैंने भोज तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। Whatever belongs to my father, it belongs to me. जो कुछ मेरे पिता से जुड़ा हुआ है वो सब मेरा है। बोलो भोज, भोज। ये क्या है? अच्छे से बोले ना, आनंद से बोले ना, चिल्लाते हुए बोले ना। आप खुश नहीं है कि आपके पुराने वस्त्र उसने उतार दिया? हाँ? आप आनंदित नहीं है क्या? सोने की अंगूठियां, डायमंड की रिंग, जूतियां, सोने की जूतियां, मड़ियों लगी वाली जूतियां, आप आनंदित नहीं है क्या? हालेलुया। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहां आनंद आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर एक भोज को तैयार किया हुआ है। हालेलुया। एक भोज परमेश्वर ने साउल के लिए तैयार किया। परमेश्वर वैसा एक भोज आपके लिए तैयार करके रखा है। और बाइबल में क्या लिखा है सुनो। जब भोज में सब लोग बैठे, साउल आया और वचन में लिखा है नगर के वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे उस भोज में। और उसके बाद वचन में लिखा है कि मांस का उत्तम भाग शमूएल ने लाकर साउल के सामने धर दिया। लिखा है मतलब रख दिया। समझ में आया? आपके भोज में उत्तम उत्तम लोग हैं, ऑनरेबल पर्सन आमंत्रित हैं। आप खाएंगे। पॉलिटिशियन वहां पे है, बोलो ना, अच्छे लोग, ऑनरेबल लोग वहां पे हैं, डॉक्टर्स वहां पे हैं, मिलिट्री मैन वहां पे आपके भोज में बुलाए गए हैं आपके लिए। और सुनना, बाइबल में लिखा है उत्तम भाग लाके किसके सामने रख दिया? बोले ना, किसके सामने रख दिया? साउल के सामने रख दिया और उसने खाया। बोलो उत्तम भाग परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। बोलो ना, क्या रखा है परमेश्वर ने? दाऊद क्या बोलता है मालूम है? परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। बाइबल में इंग्लिश में लिखा है He prepared the table for me before my enemy। परमेश्वर ने आपके लिए एक मेज तैयार किया है। और किसके सामने मालूम है? शत्रु के सामने। और आपके टेबल में सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं। आप खाएंगे, आप आनंद करेंगे, आप पिएंगे, और आपका शत्रु बस खड़ा होकर देखेगा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपके शत्रु के सामने आपके शत्रु के सामने उसने मेज बिछाया है। तो शत्रु का काम क्या है? खड़े होकर देखना। वो कुछ नहीं कर सकता, बस वो जलता रहेगा आपको देख देख के। कैसे करता रहेगा? बोले ना, जलता रहेगा, चिढ़ता रहेगा, कुड़कुड़ाता रहेगा। और आप क्या करेंगे मालूम है? मजे करेंगे। क्या करेंगे? मजे करेंगे। बोले एक भोज मेरे लिए तैयार है। क्यों मालूम है? उधर वो ज्यादा उठे बैठे ना, क्यों मालूम है? क्योंकि आप पुत्र हैं। कौन है आप?
पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। रीड करना सिस्टर। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करके। क्या लिखा है वचन में? मेरा पुत्र क्या हो गया था? मर गया था, और अब क्या है वो? तो यहाँ कोई मरा हुआ है क्या? नहीं, बोले ना है क्या? बोले ना, कोई है क्या यहाँ पे मरा हुआ? तुम सबके साथ मसीह यीशु के साथ कुछ ही लोग जिलाए गए हैं, बाकी लोग को पता नहीं लग रहा है। अबे अभी बाकी लोग अभी भी कंफ्यूज में। हाँ, एक दिन शायद मेरे साथ हुआ था। बोलिए, मैं जिलाया गया हूं मसीह यीशु के साथ। जब वो मारा गया, मैं भी मारा गया। जब वो गाड़ा गया, मैं भी गाड़ा गया। जब वो जी उठा, मैं भी जी उठा। इसलिए हम आनंद मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, मैं पुत्र हूँ। हालेलुया। आगे सिस्टर रीड कर, थोड़ा सा खत्म करेंगे इसे। हाँ, सुना आगे। हाँ, पूछा ये क्या हो? देखो क्या हुआ, सुनो क्या लिखा है, सुनो वचन में। उसका बड़ा बेटा कहाँ था मालूम है? मिनिस्ट्री में था। कहाँ था? कहाँ था? मिनिस्ट्री में था। खेत मतलब क्या है? धान काटने गया था बेचारा, गेहूं लाने गया था, वो मिनिस्ट्री में था। ठीक है ना? और वो क्या हुआ? मिनिस्ट्री से वापस आया। ठीक है ना? और मिनिस्ट्री से जैसे ही वापस आकर क्या देखता है? उसके घर में क्या हो रहा है? गाना बजाना हो रहा है। उसके बाद क्या लिखा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई क्या हुआ है? आया है। और हाँ हाँ, ओके, तेरे पिता ने क्या किया है? उसके लिए बड़ा हुआ बछड़ा कटवाया। क्यों? क्योंकि उसने उसको भला चंगा पाया है। उसने दाखरस मिला। समझ में आया ना? मेरी आत्मा को चंगा किया, यरियों के किनारे यदुआ पड़ा। उसने वो आपके बारे में, मेरे बारे में बोल रहा है। उसने दाखरस और तेल मेरे जीवन में डाला। मैं मरा हुआ पड़ा था, मतलब कहाँ पे? यरियों के रास्ते में, मतलब संसार के रास्ते में। और उसने मुझे चंगा किया। समझ में आ रहा है ना? ये गाने को बहुत दिनों बाद में समझा क्या है इसका मीनिंग। उसने दाखरस और तेल ढेला। समझ में आ रहा है ना? उसने आपके जीवन में दाखरस और तेल को ढीला है। क्या किया है? क्या किया है? ढीला है और आपको चंगा किया। बाइबल में लिखा है, मैंने उससे भला चंगा पाया। आगे यह सुनकर क्या भर गया? कौन कैसे हो गया? हाँ, क्या हो गया? कुछ 2 ही 4 लोग पीछे वाले हैं। आप यहाँ हैं? पक्का ना? कुछ लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हूं। आप लोग हैं यहाँ पे? देखो, ऐसे और ऐसे ऐसे मत करना। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे कौन करता है मालूम है? कौन करता है पता है आपको? नहीं पता आपको? ऐसे ऐसे सर कौन खिलाता है पता है? नहीं पता? एक सिस्टर बोल रही है बंदर करता है। और क्या गाय बैल भी ऐसे ऐसे करते हैं। और बोले ना कौन करता है? गधा करता है बोल रहे। देखो ये सब आप लोगों को बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप देख लीजिए आप कौन है इसमें से। ठीक है ना?
कंजूस लोग ये करते, ऐसे ऐसे कौन सा हिलाता है? गिरगिट। गिरगिट समझते हैं आप? हाँ, कुछ भी बोलो गिरगिट को। आपको गिरगिट नहीं बनना यहाँ पे, समझ में आएगा? हालेलुया, हालेलुया। शैतान की दुनिया में गिरगिट का भी अभिषेक है, रंग बदलने का काम करते हैं लोग, पता है? तो आपको गिरगिट का अभिषेक नहीं लेना है, ऐसे करके। अरे आपको यहोवा का सिंह का अभिषेक लेना है, शेर का अभिषेक लेना है, दहाड़ने वाला। समझ में आया ना? तो आपको बोलना है, क्या करना है? बोल देना आगे। ओके, उसका भाई क्रोध से भर गया, पर उसको अच्छा नहीं लगा। और क्या नहीं किया मालूम है? घर के अंदर नहीं गया, वो बाहर ही बैठ गया। देन आगे। लेकिन उसका पिता बाहर आकर उस बड़े बेटे को, आप में से कई लोग तो ऐसे ही हैं, आपके छोटे भाई के साथ अगर कुछ ज्यादा होकर जाएगा पिता, तो आप तो लड़ाई कर लेते हैं। आपके घर में झगड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा 2 एकड़ जमीन अगर ज्यादा मिल गया तो फिर बीच में बंटवारा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका छोटा भाई के जीवन में कुछ थोड़ा ज्यादा तो हो जाए, कुछ थोड़ा सा अच्छा कपड़ा तो मिल जाए, कुछ देखना लड़ाई चालू, सही कि नहीं है? लेकिन वो तुम्हारा भला पिता है। क्या लिखा है? वो तुम्हारा कौन है? भला पिता है। वो बाहर निकला और अपने पुत्र को मनाने लगा, वो उसे भी नहीं छोड़ा। आगे दिन आगे। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी मैंने तेरे बात को मना नहीं किया, लेकिन तूने कभी भी मुझे एक बकरे का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ क्या करूं? आनंद मनाऊं। लेकिन 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 जब तेरा ये पुत्र निकम्मा बेटा, जिसने तेरी संपत्ति किसमें उड़ा दी? वेश्या में उड़ा दी, आया तो उसके लिए तू क्या कर रहा? पार्टी मना रहा। किसके लिए? उस लड़के के लिए जिसने सारी संपत्ति कहां उड़ा के आ गया? वेश्याओं में उड़ा दिया। उसके लिए उसका पिता क्या कर रहा है मालूम है? पार्टी मना रहा है। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। ओके, देन आगे। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा किसके साथ है? मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ किसका है? बोले ना, किसका है? किसका है? मेरा है। जो कुछ मेरे पिता का है वो किसका है? मेरा है। हालेलुया। Whatever belongs to my God belongs to me. समझ में आया ना? जो कुछ भी आपके पिता से जुड़ा हुआ है वो सब कुछ आपका है। आज सुबह सुबह मैं अपने बड़े भैया से सवाल पूछ रहा था, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है ना? नहीं देता है ना? बट परमेश्वर अपनी महिमा बांटता है। He cannot give his glory to others. वो किसी को नहीं देता, बट he shared his glory. वो अपनी महिमा को बांटता है। समझ में आया ना? वो अपनी महिमा को क्या करता है? बांटता है। वो शेयर करता है आपके साथ। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला, जो कुछ उसका है वो सब कुछ किसका है? राज्य, बोले राज्य मेरा है, सामर्थ मेरा है, अधिकार
मेरा है, चंगाई मेरा है, छुटकारा मेरा है, आनंद मेरा है, संपत्ति मेरा है, और महिमा जो मेरे पिता का है वो भी मेरा है। वो भी मेरा है। बाइबल में लिखा है उसने महिमा और आदर का मुकुट हमें पहनाया है, भजन संहिता की पुस्तक में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मैं पुत्र हूँ और जो कुछ पिता का है मेरा है। जो कुछ पिता से जुड़ा हुआ है वो सब मेरा है। वस्त्र तैयार है, जूतियां तैयार हैं, अंगूठियां तैयार हैं, सब कुछ मेरे रेडी है। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो।